भारत और पाकिस्तान के 117 खास लोगों की तरफ से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को लिखे गए एक संयुक्त खुले पत्र को लेकर देश में बड़ा बवाल छिड़ गया। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से जारी इस लेटर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ से द्विपक्षीय बातचीत और शांति बहाल करने की अपील की गई है। लेकिन क्या ऐसी अपील देश के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखे गए संयुक्त पत्र को लेकर देश में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जहां बीजेपी ने इस कदम को आतंक के खिलाफ देश की नीति को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है, वहीं जम्मू कश्मीर के नेताओं ने इसका बचाव किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों को गुपकार गैंग का हिस्सा बताया और कहा कि वे पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद और बातचीत, खून और पानी कभी साथ साथ नहीं चल सकते। जबकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने शांति पत्र और बातचीत की वकालत का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के उद्धरण का हवाला दिया कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और शांति की अपील पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। गुपकार गैंग पाकिस्तान की नापाक एवं खूनी भारत विरोधी इरादों का खंडन करने के बजाय पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका अदा कर रहे हैं। टेरर और टॉक, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। कुछ लोग भारतीय सुरक्षा बलों व भारतीय सेना का मनोबल गिराने का रोज रोज नया षड्यंत्र रचते, अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए षड्यंत्र बुनते रहते हैं जो कि कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये तनाव तो पिछले 30-40 साल का है और पिछले साल तो पहलगाम के बाद इसमें और ज्यादा जो है ये बढ़ोतरी आई। अब एक चिट्ठी के जरिए वजीर आजम साहब से गुजारिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह दोनों मुल्कों के जो है रिश्ते उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों अगर मेरी जानकारी सही है तो आरएसएस के जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहिए। अब अगर आरएसएस ये कहे तो किसी को एतराज नहीं होता। दरअसल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह की अगुवाई में लिखे गए इस खुले पत्र में कई मांगे की गई हैं, जिसमें दोनों देशों से बिना किसी शर्त के कूटनीतिक बातचीत और शांति प्रक्रिया शुरू करने की अपील है। दोनों देशों के बीच सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने और एयर स्पेस दोबारा खोलने जैसी मांगे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए 2004 से 2007 के बीच बने मुशर्रफ मनमोहन फॉर्मूले वाले पुराने वार्ता ढांचे पर दोबारा विचार करने का सुझाव दिया गया है। इस लेटर पर हस्ताक्षर करने वाले 117 प्रमुख चेहरों में भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 दिग्गज शामिल हैं। भारत की ओर से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीर वाइज उमर फारूक, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और आरजेडी सांसद मनोज झा जैसे लोग शामिल हैं। तो उधर पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी जैसे लोग हैं। हालांकि ज्यादातर भारतीयों ने इस अमन की आशा वाले विचार को नकारते हुए कहा है कि पत्र लिखने वालों ने पुराने अनुभवों से लगता है कोई सबक नहीं सीखा है। इसमें सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह पर भी सवाल हुए, जिसमें वो घिर गए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों के लिए कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लागू किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख अपना चुका है। ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत की अपील देश के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। Since the Supreme Court have passed a judgment on this issue, not much can be said. But we were not happy when it was removed, the manner in it was removed. You know, they were not taken into confidence. It is what there was the civil society in India expressed displeasure because of that. ये प्रो पाकिस्तान ब्रिगेड को ये पत्र ये अकेले पाकिस्तान को लिखना चाहिए था। पाकिस्तान जिस दिन आतंकवाद को प्रशिक्षित करना और प्रायोजित करना बंद कर देगा, भारत शांति वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन जब तक बमों और बारूदों की आवाज गूंजती रहेगी तब तक शांति वार्ता का कोई औचित्य नहीं है। भारत की तरफ से इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में मुख्य रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जैसे जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के साथ साथ कुछ वामपंथी और विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं, जबकि एनडीए ने इसे पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला टूल किट बताकर विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार इस तरह के ट्रैक 2 इनिशिएटिव का कोई संज्ञान नहीं लेती है।
और ये भारत सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है। इस चिट्ठी को लेकर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पहलगाम हमलों के जख्म अभी ताजा हैं और इस चिट्ठी में पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र तक आखिर क्यों नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।